मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपनी पुष्पवाटिका नर्सरी पर स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इस समय सीज़न मार्च का चल रहा है और मार्च के महीने में तरह तरह के फूलों की बहार आती है। तो अब गोंडा में भी मैंने अपनी नर्सरी पर फूलों के बीज रखने शुरू कर दिए हैं। इस संदर्भ में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस सीज़न में अर्थात फरवरी से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक हम कौन से फूल और फलों के बीज उगा सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फूलों के बीज के पैकेट दिखाता हूं। ये सारे के सारे बीज F1 वैरायटी के हैं, हाइब्रिड हैं और अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इनको आप अपने घरों में ग्रो करके एक पैकेट से कई बीज तैयार कर सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में इस समय आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में येलो कलर का जीनिया, फिर ये देखिए नीले कलर का जीनिया, फिर ये येलो कलर का जीनिया और एक ये देखिए ये ऑरेंज कलर का जीनिया। तो इस जीनिया को लेकर के आप अपने यहाँ कोकोपीट में या गार्डन सॉइल में आसानी से उगा सकते हैं। इन बीजों की कीमत भी बहुत कम है, 40 रुपये मात्र हैं और इस 40 रुपये में ये पैकेट आसानी से मेरी नर्सरी पर आपको उपलब्ध है। आप इसको लेकर के अपने यहाँ उगाइए और स्वयं प्रकृति से जुड़ने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये जीनिया बहुत ही सुंदर फूल होता है गर्मियों का और हाइब्रिड F1 वैरायटी है और अच्छी बड़े फूल इसके होते हैं, अच्छे फूल होते हैं। ये जीनिया देखिए ऑरेंज कलर में, ये येलो कलर में, एक बार फिर से देख लीजिए आप। ये देख लीजिए जीनिया ब्लू कलर में और एक ये रेड कलर में। आप जो भी वैरायटी पसंद करें वो सारी वैरायटी मेरे पास उपलब्ध हैं, आप आके ले जा सकते हैं। इसके अलावा इस समय फ्लावर का राजा यानी फूलों का राजा जो है वो है आपका टेडी बियर सनफ्लावर। आप ये देखिए टेडी बियर सनफ्लावर बहुत ही अच्छा फूल होता है, छोटे हाइट का होता है। इसके भी बीज आप इस समय ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त गर्मियों में मुख्य रूप से कई फूलों की मांग होती है, उसमें ये बिनका है, रेड कलर में बिनका है। बिनका मीन्स सदाबहार। सदाबहार का पौधा भी आपको आसानी से यहाँ मिलेगा और साथ ही साथ ये फूल के बीज भी आपको मिलेंगे मेरे यहाँ। और ये सदाबहार की कई वैरायटियाँ हैं, इसमें कई कलर के फूल आएंगे। ये भी सदाबहार बिनका ही है, ये F1 वैरायटी के बीज हैं ये सब। इसके अलावा देखिए कोलियस। कोलियस एक ऐसा पौधा है जो जिस पौधे को यदि आप लगाते हैं और बीज से तैयार करते हैं तो इससे अनेकों पौधे आप अपने आप ही घर पे बना सकते हैं। तो ये बिनका कई कलर में है, मिक्स कलर में है, मिक्स 1 वैरायटी है, एग्रो सीड्स के नाम से है। आप इसको ले जा सकते हैं और आसानी से उगा करके आप पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये पोर्चुलाका जिसको हम 9 o'clock बोलते हैं, ये विभिन्न कलर में है, वाइट, सफ़ेद, ऑरेंज, येलो, मिक्स कलर में ये आपको आसानी से यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए ये सीड है कॉस्मस ऑरेंज। कॉस्मस का पौधा भी इस समय गर्मियों में अपनी खूब सुंदरता बिखेरता है, खूब छटा बिखेरता है। ये आप कॉस्मस का पौधा भी ले सकते हैं। तो हमने आपको गर्मियों में होने वाले कुछ फूलों के बारे में बताया। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दें कि यदि आप गोंडा में हैं और बीज से पौधा उगाना चाहते हैं और गार्डन के शौक़ रखते हैं तो आप मेरी नर्सरी पर आइए। आपको ये सारे फूल के बीज यहाँ पर हम आपको कम से कम दाम में उपलब्ध करा रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सब जीनिया की वैरायटी हैं। ये जीनिया की वैरायटी आप ले सकते हैं आकर के यहाँ से, और जीनिया की और भी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको ये सनफ्लावर जो टेडी बियर के रूप में मिलेगा, खूब सुंदर फूल होता है मखमली कलर का, येलो कलर में। और इसके अलावा ये सारे सीड्स आपको जो है कॉस्मस है, पोर्चुलाका है, ये देखिए पोर्चुलाका है,
इसके अलावा ये आपका कोलियस बहुत अच्छा पौधा होता है, और विनका, ये फूलों का राजा गर्मियों का, ये प्योर रेड में है और ये मिक्स वैरायटी में है। तो ये हो गई फूलों की बात। इसके अलावा आप घर पे यदि गार्डनिंग करते हैं तो आप किचन गार्डन के भी शौकीन होंगे। तमाम सब्जियों को आप गमले में अपने छतों पर उगा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ बीज उपलब्ध हैं, और वो बीज बहुत ही अच्छी वैरायटी में है, ये F1 वैरायटी में है, और आपको घरों में ही सब्जियां मिलेंगी। जैसे मेरे पास ये ब्रोकली का सीड है, ये बहुत चलता है, लोग डिमांड करते हैं, तो इसको भी आप लेकर के इस सीज़न में ट्राई कर सकते हैं। हालांकि ये जाड़े का पौधा है, लेकिन आप इस सीज़न में भी ऐसे एटमॉस्फेयर को दे करके, ठंडा एटमॉस्फेयर को दे करके ब्रोकली भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा ये तरोई है, जिसको हम रिच ग्राउंड F1 के नाम से जानते हैं। तरोई अब गर्मियों का राजा, आप सब लोग लाते हैं, खाते हैं। इसके भी बीज हमारे यहाँ हैं। ये पौधा क्रीपर के रूप में होता है, लचता है, और आपको घरों में ही अच्छी सब्जियाँ मिलेंगी। इसके अलावा जो सबसे अच्छा पौधा है ये है लौकी के ये F1 वैरायटी सीड्स है। इसको हम आपको यहाँ गोंडा में उपलब्ध करा रहे हैं, और 10 ग्राम का ये पैकेट है, जिसकी कीमत मात्र 65 रुपये है। एक लौकी के बीज से कितने लौकी आप तैयार कर लेंगे, ये तो आप जानिए, और इसको आप लीजिए। और घर के जो सब्जियां होती हैं वो अपने आप में बहुत ही अच्छी होती हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहते हैं ये भिंडी का पौधा। गर्मियों में भिंडी बहुत खाई जाती है, आप गमलों में भी भिंडी उगा सकते हैं। तो भिंडी के बीज आप मेरे यहाँ से ले सकते हैं, और पौधा बनाकर आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 40 रुपये है। इसके अलावा ये क्रीपर है, करेला, शुगर पेशेंट बहुत पसंद करते हैं इसको खाने के लिए। शुद्ध करेले का बिया है, आप इसको अपने घरों पर वर्मी कंपोस्ट डाल करके अच्छी वैरायटी में आप इसको उगा सकते हैं, ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। मार्केट में बिकने वाले करेले में तमाम प्रकार की कीटाणुनाशक दवाइयाँ पड़ी होती हैं। आप अपने घरों में नीम के तेल का प्रयोग करके इस पर छिड़काव करके शुद्ध करेले का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। बीज मेरे पास हैं, आप मेरे नर्सरी तक आइए और इन बीजों को लीजिए। इसके अलावा एक और लौकी की बात मैं करूंगा, जिसको बोटल ग्राउंड F1 दास राउंड लौकी के बारे में जानते हैं। ये मार्केट में बहुत आती हैं, आप देखते हैं, उगते हैं। ये भी आप लेकर आराम के साथ अपने छतों पर बागवानी कर सकते हैं, किचन गार्डन बना सकते हैं। शौकीन महिलाएं, शौकीन पुरुष इसका ज़रूर लाभ उठाएं। ये भी पौधा आप यहाँ से ले जा सकते हैं। इन सब के दाम बहुत ही कम है, रिजनेबल हैं। इसके अलावा कोरिंडर या धनिया भी उगाइए, आपको गर्मियों में भी धनिया मिलेगी घरों पे। ये कोरिंडर आप घरों में छाँव में, जहाँ पर सेमी शेड आता हो, वहाँ पर एक टब में इसको बो दीजिए, आपको सालों साल धनिया मिलती रहेगी। और ये टमाटर, ये लसने वाला टोमेटो जिसको आप बोलते हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये F1 दास 101 टोमेटो की वैरायटी है। आप टमाटर भी लसा करके आप अच्छे बीज से आप फल प्राप्त कर सकते हैं। ये सब ओरिजिनल चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। जैसे आप इस समय गर्मियों में खीरा आना शुरू हो जाएगा, तो ये खीरे की वैरायटी है, हाइब्रिड ककम्बर आप देख सकते हैं। इसको आप भी अपने घरों में उगा सकते हैं। लसने वाली वैरायटियाँ हैं। जब आप किचन गार्डन करते हैं और आपके लगाए हुए पौधे फल देना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो पैसे की कीमत वहाँ ख़त्म हो जाती है। ये थोड़ा सा महंगा बिया है, क्योंकि हिमालय हाइब्रिड सीड्स का ओरिजिनल बिया है, तो ये आपको यहाँ पर 270 रुपये में पड़ेगा। लेकिन बहुत लाभ मिलने वाला है इन सब चीज़ों से। एक तो सबसे बड़ी प्योरिटी की गारंटी है, इसमें आप प्योर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, कोई भी पेस्टिसाइड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको नीम ऑयल का प्रयोग करेंगे, और शुद्ध खीरा या तरोई या लौकी या भिंडी आपको अपने घरों से ही प्राप्त हो जाती है। तो आप स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा, आपके बच्चों का रहेगा, और आप बस थोड़ा सा मेहनत करना, इसको एक बार आपको नर्सरी पे आके ख़रीदना है। इसके अलावा जो लोग चिली के शौकीन हैं, वो कलरफुल चिली यानी मिर्चे के बीज से भी आप मिर्चा प्राप्त कर सकते हैं। ये भी गमले में ही आप उगा सकते हैं, और एक पेड़ में सैकड़ों मिर्चे लगते हैं। तो आप चिली का बीज भी हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इन सब की कीमत लगभग 40 रुपये के अंतर्गत है, लेकिन ये सब हाइब्रिड अच्छी वैरायटियाँ हैं। इसके अलावा ये पपाया का सीड है, पपीते का सीड है। इसको आप
लगभग 12 इंच के गमले में उगा सकते हैं बीज को बो करके। थोड़ा कठिन प्रोसेस है इसके बीज को उगाने, बीज से पौधा बनाने का। मेरी नर्सरी पे आएंगे तो हम आपको समझा देंगे। आप 4-5 बीज से पौधे तैयार कर लीजिए और कम से कम एक जो पपाया का फल होगा वो 1 किलो से लेकर के 2 किलो के बीच में होगा। तो इसको भी आप बोएं, शौक करें, थोड़ा सा देखें तो आप पौधे खरीदना भूल जाएंगे। स्वयं आप बीज खरीदना शुरू करके पौधे बनाना करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को लंबी वाली मिर्ची पसंद है, तीखी मिर्ची पसंद है, वो ये नामधारी सीड्स की चिली NS 1701 DG वैरायटी की ये सीड है और बहुत ही अच्छा खिलता है। ये पूरा पेड़ फलों से भरा रहता है। तो आप मेरी नर्सरी पर आएंगे तो ये सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये थोड़ा सा महंगा है, ये 462 रुपये का है, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक बार आप ले जाएंगे तो आप इसको बार बार मांगेंगे मुझसे और ये सारी चीज़ें आपको अपने घरों में किचन गार्डन के रूप में तैयार हो जाएंगी। तो मेरा निवेदन यही है कि गर्मियों में दोस्तों, जो भी आप गार्डन के शौकीन हैं, बाग बगीचे के शौकीन हैं, नीचे आपके यहाँ पास ज़मीन नहीं है तो आप गमलों में भी ये सारी चीज़ें उगा सकते हैं। इसके अलावा अगर नीचे ज़मीन आपके पास में है तो फिर कहना ही क्या है, आप ये सारे फल, फूल और सब्जियां स्वयं पैदा कर सकते हैं। आप मेरी नर्सरी पर आएंगे। मेरी नर्सरी का पता है पुष्प वाटिका नर्सरी, पंतनगर, गोंडा, शिवाला के सामने। जब भी आप आएंगे आपको हम उपलब्ध मिलेंगे और ये बीज भी आपको उपलब्ध रहेंगे। पहली बार मैंने कोशिश की है गोंडा में कि आपको ये सारे अच्छी वैरायटी के बीज उपलब्ध कराए जाएं। यदि आपका रिस्पांस मेरे पर बढ़िया रहता है तो आगे से हम अच्छी चीज़ों के बीज भी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरा चैनल, मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।